हेलो माय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टेक्निकल टर्म को कवर किया था। उनमें उन सारी चीज़ों का हम कुछ ओवरव्यू देना चाहते हैं। जैसे हम उनमें ये पढ़े थे कि क्यूब जो स्टैंडर्ड क्यूब का साइज जिसे कंक्रीट का कंप्रेशन टेस्ट होता है उसका क्या साइज होता है, उसको कितने लेयर में भरा जाता है। स्लम टेस्ट जो होते हैं उनको कितने लेयर में भरा जाता है। हम लोगों ने ये देखा था कि स्टेयर केस जो होते हैं उनको कितने डिग्री पे उनका स्लोप को रखा जाता है। जैसे 125 से 40 डिग्री के बीच में उनको रखा जाता है। स्लम का जो वैल्यू होती है वो स्लम को 4 लेयर में भरा जाता है और क्यूब को जो स्टैंडर्ड क्यूब 150 mm की जो साइज होती है उनको हमको 3 लेयर में भरना होता है। तो ये सारी पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर किया हुआ था। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर 30 to 40 या 50 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। हम कोशिश करेंगे 30 से अगर 40 हो 45 हो, अगर जितना जल्दी हो सके उस पॉइंट्स को अच्छे से हम समझा पाएँ, हम प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा हम समझा पाएँ। चलिए हम 31 नंबर पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नंबर पॉइंट्स है कि सीमेंट शुड बी यूज विद इन 3 months ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसका एक्चुअली क्या मतलब होता है कि कभी भी आप साइट पे अगर साइट इंजीनियर हो तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। उसके अगर क्वालिटी को मेंटेन करना है तो आपको सीमेंट का चेकलिस्ट देखना होता है। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या रही, उसकी एक्सपायरी की डेट क्या होगी उससे, क्योंकि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड होता है वो 3 महीने बाद उसकी एक्सपायरी डेट होती है। सीमेंट की 3 महीने बाद जो होता है उसका वो एक्सपायर हो जाता है। इट मीन्स उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कंटिन्यूसली घटने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 3 महीने से बाद का सीमेंट हमें कभी यूज नहीं करना चाहिए साइट पे। चलिए हम 32 नंबर पॉइंट्स चलते हैं। मिनिमम थिकनेस ऑफ शियर वॉल इक्वल टू 400 mm। इसका क्या मतलब है? शियर वॉल क्या होता है? शियर वॉल एक्चुअली क्या होता है कि एक आउटर वॉल होता है जो क्या होता है, वैसे जगह पे इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे सिस्मिक प्रेशर ज़्यादा होता है, अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं। तो उससे इसका जो आउटर वॉल होता है जो इंटरनल वॉल्स का प्रोटेक्शन करता है, ये इसलिए इतने मोटे बनाए जाते हैं। अराउंड 16 इंची के आसपास इनका थिकनेस दिया जाता है। और एक भूकंप रोधी बनाया जाता है जिससे क्या होता है, जो भी सिस्मिक प्रेशर आता है वो इन्हीं के थ्रू ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये वहाँ तक उस वॉल तक नहीं पहुँचा, जो मेन वॉल तक नहीं पहुँचता, जिससे क्या होता है कि बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ होता है वो किसी प्रभाव के कारण कोई उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम शियर वॉल करते हैं तो उसको हमको एक थंब रूल के अकॉर्डिंग 400 mm का वॉल लेके चलना होता है। अब चलते हैं 33 नंबर पॉइंट्स की ओर। 33 नंबर पॉइंट बोलता है कि कुछ उन्होंने एक फुल फॉर्म दिए हुए हैं, जैसे यूटीएम क्या होता है? एक मशीन होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस मशीन के द्वारा जो कंक्रीट का जो होता है वो हमको कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है, और बार का स्टील बार जो होता है, रेनफोर्समेंट बार होता है, उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्टिंग किया जाता है। अब ये कैसे होता है इसका टेस्टिंग, इसको हम किसी टाइम में पूरी डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ पॉइंट्स को कवर करने, अगर इसकी डिटेलिंग करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो ठीक है, हम 34 नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर पॉइंट है मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। जो हम कोई भी, जैसे कास्टिंग हुआ या प्लास्टिंग वर्क हुआ या फिर कोई भी जो सिविल वर्क होता है, उसके बाद जो उसकी क्यूरिंग पीरियड का होता है। जैसे क्यूरिंग का मतलब होता है पानी डालना,
उसके स्पेसिफिक स्ट्रेंथ को कंज्यूम करने के लिए, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ तक पहुंचने के लिए हमको उसमें पानी की क्यूरिंग किया जाता है, जिससे वो एक डिजायर स्ट्रेंथ को प्राप्त कर सके। तो जैसे 7 डेज जो होता है नॉर्मल वेदर कंडीशन में क्या होता है कि हमको क्यूरिंग किसी भी टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एटलीस्ट नॉर्मल वेदर कंडीशन है तो हमें 7 डेज एटलीस्ट कम से कम पानी देनी चाहिए। 10 डेज होता है, 10 डेज हम दे सकते हैं इन द केस ऑफ जब मिक्सचर जो होता है जिसमें मिक्सचर में हम केमिकल्स यूज करते हैं, है ना, एड मिक्सचर्स वगैरह डालते हैं। OPC जो सीमेंट होते हैं उनके केस में हमको क्या होता है, अगर हम उसमें एड मिक्सचर वगैरह ऐड करते हैं तो एड मिक्सचर जो ऐड करते हैं, एड मिक्सचर के केस में हमको कम से कम एक्सटेंड करके मिनिमम 10 डेज लेके चलना होता है। अगर हम वैसे हर एक टर्म का जो है कॉलम के लिए अलग होता है, स्लैब्स के लिए आता है और उनमें क्रीम पीरियड होता है, उनको हम डिटेल से थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। अभी हम छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करते हैं जो मेनली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। 35 नंबर पॉइंट क्या है, मिनिमम परसेंटेज इन कॉलम, मिनिमम परसेंटेज इन कॉलम इक्वल टू 0.8% ऑफ क्रॉस एरिया। एक्चुअली 35 नंबर पॉइंट है मिनिमम परसेंटेज इन कॉलम। एक्चुअली यहाँ पे हमने कुछ मिस किया है। ये होता है इसकी जो स्टील होती है वो जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम जो होता है, कॉलम में कितना स्टील जो होता है मिनिमम कितना परसेंट जो होता है, वो कंक्रीट वॉल्यूम का जो क्रॉस वॉल्यूम होता है उसका कितना परसेंट स्टील यूज होता है। वो एक्चुअली 0.8% ऑफ क्रॉस एरिया, जितनी एरिया है उसका 0.8% जो होता है वो स्टील यूज होता है। नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर क्या होता है, जो एक कवर दिया जाता है, जो स्टैंडर्ड कवर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो बार्स होते हैं और कंक्रीट और बार्स जो होते हैं उनके बीच में एक प्रॉपर गैप मेंटेन किया जा सके, उसके लिए हमको नॉमिनल कवर दिया जाता है। जैसे फुटिंग के लिए 50 mm कवर दिया जाता है। ये 50 mm कवर कहाँ होते हैं, जब हम कोई मेज़ तैयार करते हैं, मेज़ तैयार करने के बाद एक बॉटम में दिया जाता है और साइडर पार्ट में दिया जाता है, जिससे क्या होता है बॉटम से जो मेज़ होती है वो 50 mm अबव ऊपर होती है, अप में होती है, और साइड जो होता है साइड में भी प्रॉपर कंक्रीट फिल हो जाते हैं। और ये होता है जो मेज़ का जो लेयर होता है, फुटिंग मेज़ का जो लेयर होता है वो 50 mm अबव, मतलब इट मीन्स क्या होता है वो एक बीच में आ जाता है, जिससे क्या होता है एक डिजायर स्ट्रेंथ मिल जाता है। कॉलम में जो होता है साइडर पार्ट्स में जो होते हैं वो 40 mm का कवर दिया जाता है। स्लैब में होता है वैसे 20 mm का कवर दिया जाता है, बीम में 25 mm का कवर दिया जाता है। तो ये कुछ नॉमिनल साइज है। हमने एक वीडियो स्पेशल इस टाइप को स्पेशल एक मैंने वीडियो इसी पे बनाया हुआ, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे पूरी जितने भी फाउंडेशन की जो क्लियर कवर होते हैं उनके बारे में हमने डिटेलिंग की हुई है। 37 नंबर पर लैपिंग इज नॉट अलाउड इन बार ऑफ डायामीटर 32 एंड मोर। इसका क्या मतलब है कि कभी भी लैपिंग जो प्रोवाइड किया जाता है वो 32 mm बार से नीचे के जितने भी बार्स होते हैं उसमें हम लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। 32 mm से ऊपर के बार में हमें कभी लैपिंग नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। टेक्निकली जो होता है उनमें वेल्डिंग प्रोवाइड की जाती है। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो अब क्या होता है कपलिंग आ गया है। कपलिंग में क्या होता है इंटरनल कोर में थ्रेडिंग्स होती है और हमको बार के एक्सटर्नल कोर में थ्रेडिंग किया जाता है, और थ्रेडिंग करके उसमें सिर्फ ग्रिप जो बने होते हैं उसको टाइट कर दिया जाता है और बार जो होता है वहाँ से एक्सटेंड हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से ये आसान भी होता है और एक डिजायर स्ट्रेंथ जो होता है उसमें बना रहता है। 38 नंबर पॉइंट क्या है, नंबर्स ऑफ स्टीयर्स। एक स्टीयर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्लियर स्पेन
बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1। क्लियर स्पेन क्या होता है, जो भी कॉलम या बीम होता है जो एक्चुअल उसकी लेंथ होती है वो उनकी क्लियर स्पेन होती है। बाई सेंटर स्पेसिंग, जो उसकी सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग होती है वो उसकी स्पेसिंग होती है। जैसे 6 mm पर जो हम स्टीरप्स मानते हैं वो इसकी सेंटर स्पेसिंग हुई, प्लस 6 mm नहीं सॉरी 6 इंची पे मतलब 150 mm की अप्रॉक्स लेके हम चलते हैं। +1 क्या होता है कि उसको हमको लॉक करना होता है दोनों पॉइंट से। जैसे 1 फीट में हुआ, सपोज दैट अगर हमको 1 फीट में करना है, ये हुआ सपोज दैट ये 1 फीट हुआ, तो अब अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं, जैसे 1 फीट में हुआ फार्मूला के अकॉर्डिंग ये जो 1 फीट है अगर डिवाइड करते हैं 0.5 से तो ये आ गया 2, प्लस अगर एक इसमें अगर हम फार्मूला के अकॉर्डिंग रखें तो 3 हुआ। तो ये 3 कैसे हुए, अब ऐसे तो ये 2 हुए, तब एक यहाँ पे दिए पर यहाँ पे दिए, पर ये 6 इंची नहीं हुए, तो ये कॉर्नर पे हुए, कॉर्नर पे एंड पे हुए, बीच का जो हुआ तब जाके 6 इंची का डिस्टेंस मेंटेन हुआ ना। तो इसलिए ये लॉकिंग पार्ट होता है, इसलिए हम इसमें एक बार जो होता है एक्स्ट्रा दिया जाता है एक सॉरी बार नहीं, वो स्टीरअप जो होते हैं वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। 14 नंबर्स का पीसीसी इज नॉट आरसीसी इज अफेक्टेड बाय वाटर बिकॉज ऑफ कोहेजन ऑफ रेनफोर्समेंट बार। ये टर्म क्या बोल रहा है, आरसीसी जो होते हैं, आरसीसी एक्चुअली होता है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। जो भी कंक्रीटिंग होती है, अगर जिस कंक्रीट में हम रड का यूज करते हैं, बार का यूज होता है, वो रेनफोर्समेंट बार होता है। और जिसमें हम नॉर्मल बिना रड का यूज करते हैं वो क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, वो पीसीसी होता है। और जिसमें हम रड प्रोवाइड करते हैं सिंपल सा होता है, वो आरसीसी होता है, वो आरसीसी होता है। तो क्या होता है, आरसीसी जो होता है उसमें रड होता है और जो होता है पानी होता है। अगर पानी से वो क्रोजन हो जाता है, रड का क्रोजन होता है। एक्चुअली किसी कारणवश उसमें हानि कम हुआ या फिर जो होता है रॉड शिफ्ट हो गया बॉटम लेयर पे, तो पानी की वजह से या टॉप लेयर में शिफ्ट हो गया, पानी की वजह से क्या होता है, अगर पानी वहाँ तक पहुँच जाती है तो क्या होता है, उसमें क्रोजन होना स्टार्ट होता था। धीरे धीरे क्रोजन के कारण जो किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी स्पेन का जो होता है एक्चुअल स्ट्रेंथ जो होता है वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है। और कुछ टाइम बाद ये जो होता है वो अनसेफ जोन में चला जाता है। पीसीसी इज नॉट अफेक्टेड बाय 14 नंबर पॉइंट है, पीसीसी इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। एक्चुअली पीसीसी जो होता है प्लेन सीमेंट का, तो इसमें रॉड होता नहीं है, तो रॉड नहीं होता है तो प्लेन होता है, तो इस प्लेन सिर्फ कंक्रीटिंग होती है, तो इसमें पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज तक इस वीडियो में अभी तक हमने 40 पॉइंट पर कवर किया। अगले वीडियो में हम उससे 40 to 50 और 60 पॉइंट्स को कवर करेंगे। थैंक यू।